अच्छा, इसमें ये है कि डेट आप अपनी मर्ज़ी से मतलब मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब आप एंड ऑफ डे कर देते हो तो वो डेट खुद ब खुद चेंज होता है। अब ये डेट मेरे सिस्टम की डेट के साथ मैच नहीं हो रहा, तो ये ब्लिंक हो रहा है कि आपका डेट जो है इसमें इशू है, मतलब आप जो करंट डेट है उस पर आप नहीं है। तो जब ये ब्लिंक करेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मैंने क्लोजिंग नहीं की है प्रीवियस डे की, तो आपने यहाँ पे आके क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग में ये सारा कुछ आपको शो हो रहा है कि कैश आपके पास इतना पड़ा हुआ है और जो सिलेंडर है वो उसके हिसाब ये है। आप यहाँ से क्लोज़ करोगे तो करंट डे क्लोज़ हो गया। अब नेक्स्ट डे आ गया। नेक्स्ट डे में 15 kg का कोई सेल नहीं है, 30 kg का भी कोई सेल नहीं है, 40 kg का भी कोई 45 के भी कोई सेल नहीं है। अब इसमें जब आप सेल करते हो तो यहाँ पे भी इसका रिकॉर्ड ऐड होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस हमारे पास है सेल सिलेंडर। आप सिलेंडर को भी बेच सकते हैं बॉडी के साथ, मतलब अब एक तो आप गैस बेच रहे हो, दूसरा आप अगर बॉडी के साथ सिलेंडर को भी बेचना चाहते हो, अगर कोई आपसे सिलेंडर भी लेना चाहते हैं तो आप वो सेल सिलेंडर पे यहाँ पे करोगे। तो सेम तरीका है, कोई इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। ये अगर कोई इंटरेस्टेड था तो मैं इसको फिर डिटेल में भी समझा दूँगा। और इस तरह जब मैंने जितनी भी ट्रांजैक्शन की है तो उसके अब मैंने क्लोज़ कर दिया, तो प्रीवियस डे की जो है डेटा वो यहाँ पे मुझे अच्छा ये 13/6 मैंने किया है, 13 सॉरी ये तो आज का डेट है, मैं सॉफ्टवेयर का डेट देखूँगा। इसमें अप्रैल है, 6 अप्रैल। मैंने क्या किया, 5 अप्रैल पर ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये 5 अप्रैल की सारा डेटा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो लास्ट बिल हमने निकाले थे वो यही है। ठीक है, तो ये हमारा लेजर है, जो जितने भी बिल निकले हम यहाँ से फिर इसकी दोबारा भी प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर कोई हमसे प्रिंट मांगे कि हमें इसका प्रिंट दे दो, तो हम दोबारा भी प्रिंट यहाँ से दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे यहाँ जाता हूँ प्रोफाइल में आप अपने कस्टमर की प्रोफाइल बनाओगे, और वही इजी तरीक़ा है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। बस ऐड प्रोफाइल पे आके आपने इसके नाम और मोबाइल नंबर ही लिखना है। इसमें हमने इतना कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखे बहरहाल। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक्सपेंसेस का भी है। मैं एक्सपेंसेस भी आप डेली बेसिस ऐड कर सकते हैं इसमें अपनी मर्ज़ी से, और एक्सपेंस लिस्ट में आप अपने एक्सपेंसेस भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो कस्टमर डैशबोर्ड का तो सारे यही फ़ीचर्स है। अब मैं आ जाता हूँ बैंक। अब बैंक का भी अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें रख सकते हैं। बैंक को अगर आप पेमेंट भेज रहे हो या बैंक से वापस अपनी शॉप पे लेकर आ रहे हो, तो इसमें दोनों ऑप्शन है। पेमेंट भी जब आप आ जाते हो तो विड्रॉ सेंड पेमेंट दोनों हो जाते हैं। इसके अलावा सप्लायर कंसोल अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? अच्छा, बैंक का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद हमारे पास इसमें सप्लायर कंसोल है, जिसको आप जिससे आप गैस ख़रीद रहे हो। तो सप्लायर कंसोल में आपके पास ये सारा ऑप्शन है। पेमेंट, सप्लायर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेम कस्टमर की तरह है, लेकिन इसको हम ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जब नाम लिखूँगा तो मुझे जितनी भी सप्लायर है उसकी मुझे सजेशन सजेशन देगा। तो मैं इसमें कोई भी सेलेक्ट करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने शंगला गैस को 15 kg सिलेंडर भेज दी है, मेरे पास 219 एम्प्टी पड़े हैं, तो मैं 200 इसको भेज रहा हूँ ऐड टू कार्ट। इस तरह मैं 30 kg मेरे पास एम्प्टी नहीं है, लेकिन 45 मेरे पास एक एम्प्टी पड़ा हुआ है, तो ये भी मैं भेज रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया। अब जब मैं इसको सबमिट करूँ तो मेरे पास एम्प्टी 15 kg 19 रह गए, और जो 45 kg है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये मैंने इसको सेंड कर दिया, सही है, ये तो सेंड हो गया। अब जब मैं इससे सिलेंडर रिसीव करूँगा, फुल सिलेंडर रिसीव करूँगा, तो यहाँ पे जब मैं आऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा शंगला गैस, तो ये मुझे यहाँ पे वो आएगा। अब इनका जो हिसाब है वो असल में 11.8 kg की प्राइस से होता है। ये जो सप्लायर आपको गैस देता है, ये सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन वालों को ज़्यादातर पता होता है, उनके जो फार्मूला है वो हमने इसमें लगाया हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 11.8 गैस हमें 1300 का मिल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट मैं कह रहा हूँ 1300 का, तो ये ख़ुद ब खुद सारा अमाउंट इसमें आ जाएगा कि आपके गैस की कितनी अमाउंट बनता है, और नेट
परचेजेस कितने, ये सारा कुछ परचेज प्राइस आपका इसका कितना बन गया, टोटल अमाउंट कितना इसका डिडक्ट हो जाएगा, और इसका DNA नंबर आपने लिखना होगा फिर कि ये इस गाड़ी में ये आ गया, इसका कुछ नंबर होता है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपने कितने पे की, ये आपके कैश से ये आपके कैश से डिडक्ट हो जाएगा ये अमाउंट, और टोटल अमाउंट डिडक्टेड ये जो सप्लायर की अमाउंट है वो इतना होगा। आपके सप्लायर के साथ आपका जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो इतना पड़ा हुआ है, तो इस बैलेंस से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने इससे गैस ख़रीद लिया है, और ये आपके स्टॉक में फुल 201 ये इसमें शायद एक पहले हमने भेज दिया था 200, अभी भेज दिया तो ये 201 हो गए, और एक हमने ये भेज दिया। तो जब आप इसको सबमिट करोगे तो ये आपके स्टॉक में भी आ जाएगा कि 15 kg में जो फुल सिलेंडर है उसमें ये ऐड हो जाएगा, और 45 kg के फुल सिलेंडर में ये ऐड हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें इसमें आपने 201 है, आपको रिसीव सिर्फ 100 हो गए, तो आप यहाँ से सिर्फ 100 कर दें तो आपके स्टॉक में 100 रिसीव हो गए, बाकी जो 101 है वो सप्लायर के साथ रह जाएगा। वो फिर नेक्स्ट टाइम जब लोड रिसीव हो जाएगा तो उस वक्त आप उसमें भी दोबारा लोड रिसीव कर सकते हो। चले मैं इसको एक दफ़ा रिसीव भी कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1000 इस पर ट्रांसपोर्ट चार्जेस दे दी, वो इस परचेज़ प्राइस में ऐड अप हो जाएगा। फिर मैं सबमिट करता हूँ तो जब दोबारा मैं शंगला गैस पे आ जाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 101 सिलेंडर 15 kg उसके पास रह गए मेरे, बाकी जो है मेरे स्टॉक में ऐड हो गया और वो आ गए। मैं इसके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी देख सकता हूँ शंगला गैस का। तो ये लास्ट जो लोड रिसीव हमें हुआ है वो 100 kg फुल हमें 15 kg जो है वो 100 क्वांटिटी में आ गए, और 45 kg जो है वो उसकी क्वांटिटी 1 है जो हमने सप्लायर से रिसीव किया। टोटल अमाउंट हमारे सप्लायर के साथ इतना पड़ा हुआ था, तो ये जब इससे माइनस हो गए क्योंकि इसका हमने गैस ले लिया तो हमारे उसके साथ इतना बैलेंस और रहता है। इस तरह इसको अगर आपने और पेमेंट भेजनी है तो आप यहाँ से पेमेंट भेज सकते हो सप्लायर को। सेम वही तरीका है जिस तरह हमने वो कस्टमर में किया था, लेकिन इसमें यह है कि आप पेमेंट बैंक से बेच रहे हो या शॉप से बेच रहे हो, उसमें तो सारे ऑप्शन हैं। शॉप फर्स्ट पे शॉप होगा, बाकी आपके सारे बैंक शो होंगे, तो आप जिस बैंक से भी पेमेंट आप सेंड करना चाहते हो तो वहाँ से सेंड कर सकते हो। ये आपको बैंक बैलेंस बता रहा है कि इस बैंक में इतना बैलेंस है, इसमें इतना है, शॉप में आपका इतना अमाउंट है, तो इस अमाउंट से आपने उसको कितना पे किया। अगर आपने कैश पेमेंट किया तो आप शॉप से करो, अगर आपने बैंक पेमेंट किया तो आप बैंक को सेलेक्ट करके जब आप उसको पे करोगे तो आप बैंक से भी ये डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब आप लिखते हो तो आपको इसके अमाउंट भी यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें डेपो सिस्टम भी है, लेकिन ये भी मैं खैर समझाऊंगा आपको, लेकिन उसमें भी वही है जो डिकेंडिंग का काम करते हैं। अगर आपका कोई डेपो शॉप भी है उसमें डिकेंडिंग का काम होता है तो आप डेपो सिस्टम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी वही सारे फीचर्स है, उसको हमने कितना सिलेंडर भेज दिया, कितने अमाउंट उससे हमने रिसीव किया, इसके डेपो के पास हमारे कितने और सिलेंडर फुल पड़े हुए हैं और कितना गैस इसमें है, तो सारा कुछ उसमें वो इसमें है। ये मैं इंशाल्लाह अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं इसको फिर बाद में समझाऊंगा। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ज़कात भी आप निकाल सकते हो, जितनी भी ज़कात आपने दी है तो वो यहाँ आप अपने ऐड करते हो, तो एंड ऑफ ईयर आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने कितना पे किया और कितना हमारा रहता है। टोटल ज़कात हमारा इतना हमने पे किया। जब आप ज़कात निकालोगे तो यहाँ पे वो हो जाएगा टोटल ज़कात आपका इतना था, इतना आपने पे किया, इतना आपकी रिमेनिंग है। और ये इस्लामिक डेट भी आपको शो हो रहा होगा। ये इस्लामिक डेट पे ये जो ज़कात आप दे रहे हैं इसमें दोनों डेट आ रहे हैं, एक इस्लामिक डेट भी आ रहा है और दूसरा डेट भी आ रहा है इसमें। तो ये था सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन का सॉफ्टवेयर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों जिस बंदे को ये चाहिए और वो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0333947565 0333947565। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया होगा व्हाट्सएप का, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट हमसे रब्ता कर सकते, कोई इशू नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।